सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। आज हम जानेंगे कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल। तो इसकी हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। हमारे पास एक ये वर्ताकार कुंडली है जिसकी रेडियस है वो कैपिटल आर है। मान लें कि इसमें कैपिटल आई धारा जो है प्रवाहित हो रही है और इसमें फेरों की संख्या, कुंडली में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फेरों की संख्या वो हमने मान लिया कि कैपिटल एन है। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यही कहता है कि जब भी किसी तार में, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और वो चुंबकीय फ्लक्स इस कुंडली से लिंक होगा, संबद्ध होगा। अब यदि किसी कारण से धारा के मान में परिवर्तन होता है तो इससे जो कनेक्टेड फ्लक्स है, जो लिंक्ड फ्लक्स है, उसमें चेंज होगा और फ्लक्स में चेंज होने से फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा। ये कुंडली लेंज के नियम के अनुसार उसका विरोध करेगी। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका विरोध होगा। और लेंज का नियम ये कहता है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा है, वो उन्हीं कारण का विरोध करते हैं जिससे कि इनकी उत्पत्ति हुई है। और कारण यहाँ क्या है? धारा में परिवर्तन। तो ये धारा में परिवर्तन का विरोध करेंगे। ये जो विरोध का गुण है, धारा में परिवर्तन के विरोध का जो गुण है कुंडली का, इसी को कहते हैं कुंडली का सेल्फ इंडक्टेंस, स्व प्रेरकत्व। कुंडली का स्व प्रेरकत्व जितना ज़्यादा होगा, धारा में परिवर्तन का विरोध उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है। आइए बात करते हैं। आई धारा प्रवाहित होने से कुंडली के प्रत्येक फेरे में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चूंकि वर्ताकार कुंडली है तो धारा आई के कारण प्रवाहित होने पर कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? वर्ताकार कुंडली के लिए हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का क्या फॉर्मूला होता है। μ0 n I अपॉन 2r। μ0 इसलिए कि हम ये मान रहे हैं कि हमारी कुंडली के अंदर कोई क्रोड वगैरह या कुछ नहीं रखा, कोई अन्य माध्यम नहीं है, एयर है या वैक्यूम है। तो μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, आर रेडियस ऑफ द कोयल। तो ये बी जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इसके अक्ष पर उत्पन्न हो जाएगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रत्येक जो फेरा है उससे कुछ फ्लक्स संबद्ध होगा। तो कितना होगा? प्रत्येक फेरे से संबद्ध फ्लक्स फाई इक्वल टू, फाई जीरो कहते हैं हम सिंगल फेरे से, तो फाई जीरो क्या होगा?
फ्लक्स का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? फाई बराबर होता है बी डॉट ए, बी डॉट ए। यदि हम अदिश गुणनफल को खोलें तो बी ए कोस थीटा, थीटा बी चुंबकीय क्षेत्र और ए जो एरिया कोयल का है, एरिया वेक्टर, उन दोनों के बीच का कोण है। और यहां हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुंडली के एक्स के अनुदिश होगा, एक्स से बाहर निकलता हुआ होगा। और एरिया जो है, एरिया एलिमेंट या इसका जो एरिया वेक्टर है उसकी दिशा क्या होगी? कुंडली से बाहर की ओर होगी। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? एक्स के अनुदिश बाहर की ओर होगी। तो यहाँ ये जो एंगल थीटा है ये 0 हो जाएगा और कोस 0 बराबर 1 होता है, तो हमें फाई बराबर मिल जाएगा बी ए। बुक में सीधा दिया हुआ होता है, ये इसका क्लैरिफिकेशन है। हम वास्तव में बी डॉट ए ही होता है, बी ए कोस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। हियर इन दीज सर्कमस्टेंसेज थीटा विल बी 0, सो कोस 0 इज 1, सो फाई विल बी बी ए। सो फाई 0 अपने पास क्या आ जाएगा? बी की वैल्यू हम यहाँ से रख दें तो म्यू 0 एन आई अपॉन 2r और इंटू ए। एक बार ए ही रख लें हम, पाई आर स्क्वायर के रूप में बाद में हम रख देंगे। तो ये अपने पास आ गया सिंगल फेरे से लिंक्ड फ्लक्स। लेकिन हमारी कुंडली में टोटल n फेरे हैं, तो टोटल फ्लक्स कुंडली से लिंक्ड कितना होगा? कुंडली से संबद्ध, कुंडली के n फेरों से संबद्ध कुल फ्लक्स टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? इसको हम यदि फाई कहें तो ये n टाइम्स होगा फाई 0 के, और फाई अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा? फाई विल बी n टाइम्स ऑफ दिस। सो म्यू 0 n का हो जाएगा स्क्वायर, म्यू 0 n स्क्वायर इंटू आई इंटू ए, और अपॉन अपने पास हो जाएगा ट्वाइस आर। सो ये फ्लक्स आ गया अपने पास, इतना फ्लक्स कुंडली से लिंक्ड होगा। लेकिन हमने देखा था कि फ्लक्स जो है वो धारा पे डिपेंड होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स कुंडली से संबद्ध होगा वो सीधा सीधा विद्युत धारा पर डिपेंड करता है, और जैसे ही करंट कम होगा फ्लक्स भी कम होगा, और करंट बढ़ने के साथ फ्लक्स बढ़ता है। हमने ये देखा था क्योंकि फाई इक्वल टू एल आई, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। हमने देखा था ये पिछले लेक्चर में कि फाई ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू आई, और प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हम लेते हैं एल, और इसी एल को हम हमारी कुंडली का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। सो ये तो यहाँ से एल क्या हो जाएगा? एल विल बी फाई डिवाइडेड बाई आई, देन एल विल बी, फाई की इस वैल्यू में हम आई से डिवाइड कर दें तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, और एल हमें मिल जाएगा म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन ट्वाइस आर। सो ये फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा एल का। एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कोयल। तो यहाँ से हम देखें कि एल किस पे डिपेंड कर रहा है। एक और फॉर्मूला बना ले, ए की वैल्यू और रख दें। ए कुंडली का एरिया है, और वर्ताकार कुंडली का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम और रख दें, सो एल विल बी म्यू 0 एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास ये बचेगा 1/2 पाई म्यू 0 एन स्क्वायर आर। ये अपने पास एल का फॉर्मूला आ गया
1/2 पाई म्यू 0 n स्क्वायर आर। सो कुंडली का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, यहाँ से देखिए। नंबर ऑफ टर्न्स, यदि हम बात कर लें पॉइंट वाइज, सो एल समानुपाती होगा एन स्क्वायर की नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे जैसे फेरों की संख्या बढ़ेगी बड़ा तेजी से सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा। और ध्यान रखिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? कुंडली में धारा के परिवर्तन का विरोध करने का कुंडली का गुण, क्षमता। तो फेरों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही उसका विरोध करने का गुण है वो बड़ी तेजी से बढ़ेगा। स्क्वायर पे डिपेंड करता है, पहली बात। अच्छा, और दूसरा एल समानुपाती आर, यानी कुंडली की त्रिज्या यदि बढ़ेगी, कुंडली की त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ने का मतलब है क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो ये आर क्षेत्रफल या कुंडली की त्रिज्या पर भी डिपेंड करता है। जितनी कुंडली बड़ी होगी, जितना उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, उतना ही उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। म्यू, यहाँ एक और ध्यान रखने वाली बात है, हमने लिया है वैक्यूम। यदि वैक्यूम की बजाय और कोई अन्य माध्यम हो और हम कोई लोहचुंबकीय पदार्थ की क्रोड उसके अंदर रख दें या अन्य कोई इंसुलेटेड माध्यम हो, तो इस पे डिपेंड करेगा। फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लो कोई म्यू परमिएबिलिटी वाला माध्यम अंदर हम ले लें तो ये हो जाएगा 1/2 पाई म्यू एन स्क्वायर आर। तो ये परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो तीसरी बात हो जाएगी एल प्रोपोर्शनल टू म्यू, परमिएबिलिटी पर भी ये डिपेंड करेगा। सो एल जो है वो कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली की त्रिज्या या उसका क्षेत्रफल, उसकी परमिएबिलिटी, इसके अलावा ये कुंडली की शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करता है। तो ये है एक कुंडली का सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जो कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। और ये कुंडली का नेज गुण होता है और ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और जैसे जैसे एल का मान बढ़ता जाएगा, कुंडली धारा परिवर्तन का विरोध करने का अपना गुण और मजबूत करती जाएगी। तो ये है कुंडली का स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस। थैंक्स।